22 नवंबर 2025 की शाम को 4 बजे के लगभग जालंधर के पारस स्टेट में ये ब्लैक ड्रेस पहनी बच्ची अपनी दोस्त को बुलाने जा रही थी खेलने के लिए। वो अपने माँ को बता कर गई थी कि वो अपने दोस्त सहज को बुला कर लेकर आएगी अपने घर खेलने के लिए। फिर उसकी माँ और भाई पहुंचे अपने घर, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर मेन दरवाजा हम लोगों का खुला हुआ है। फिर अपनी बेटी को घर में ना देखकर अपने बेटों को सहज के घर देखने के लिए भेजता है उनकी माँ अपने बेटे को। लेकिन जब बेटा वहाँ पर गया तो सहज के पिता हरमिंदर सिंह तो वहाँ पर साफ मना कर दिए कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं है, बल्कि सहज तो अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। और ये बात मोहल्ले वाले तक पहुंची, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं था कि 13 साल का मासूम बच्ची कहाँ गायब हुई है। फिर मोहल्ले वाले ने एक होकर जितना भी सीसीटीवी फुटेज था सभी को चेक किया गया, तो एक बहुत बड़ा क्लू सामने आया। शाम के 4:03 पर वो मोहल्ले में भागती हुई नजर आ रही है और शाम के 4:04 पर वो किसी दरवाजे के सामने बेल बजाते हुए नजर आ रही है उस सीसीटीवी फुटेज में। गौर करने पर घर वालों ने पाया कि ये तो उसी हरमिंदर सिंह का घर है और यहीं पर 13 साल का एक मासूम बच्ची बेल बजाते नजर आ रही है। इन लोगों का मन में एक सवाल था कि सहज के पिता तो हमें साफ मना कर दिया कि यहाँ पर वो तो आई ही नहीं है। फिर घर वालों को नहीं रहा गया तो अपनी बेटी को लेकर पुलिस वाला पास जाकर कंप्लेन लिखवा देते हैं। अब पुलिस वाला यहाँ पर लापरवाही देखिए कितना ज्यादा की। उस बच्ची की माँ ने मीडिया में बताया कि पुलिस वाला ने इन्वेस्टिगेशन का नाम पर मोहल्ले वाला से 2-4 पूछ लिए बस, और हरमिंदर सिंह का घर के तलाशी लेने की बजाय हरमिंदर सिंह के घर में ही 2 पुलिस बैठकर चाय पीने लगे। लेकिन वो चाय पीकर जाने वाले ही थे, लेकिन उस बच्ची की माँ ने बताया कि हरमिंदर सिंह का घर को चेक करना है। फिर उन लोगों ने रुका और 2-4 अनबारी को खोलकर हरमिंदर सिंह का घर का दिखा दिया और बता दिया कि आपका बच्ची यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों बच्ची कहीं पर नहीं मिले, तो वहाँ पर उसी का बगल में एक बाथरूम था और बाथरूम का गेट में वहाँ पर ताला लगा हुआ था, और वहीं पर उन लोगों ने बताया कि इस बाथरूम का गेट का ताला तोड़िए। ताला तोड़ा तो उन लोगों का वहीं पर होश उड़ गए, क्योंकि जुर्म वहीं पर छुपा हुआ था। जब बाथरूम का गेट खुला तो दोस्तों वो बच्ची वहीं पर लेटी हुई थी और पूरा मुंह में काला कपड़ा ठूसा हुआ और पूरे शरीर खून से रंगा हुआ। आखिर दोस्तों ये हरमिंदर सिंह है कौन? तो हरमिंदर सिंह का एज लगभग 50 साल हो रहा था और इनका नाम हरमिंदर सिंह ही है, और ये एक स्कूल का बस का ड्राइवर है और इनका 2 बेटी है। हरमिंदर सिंह ने बताया कि घटने वाला दिन हमारे घर कोई नहीं था। सहज अपनी बड़ी बहन से मिलने गई हुई थी लुधियाना और माँ भी उसके साथ ही में गई हुई थी, और इसीलिए हमारा नियत बदल गया और हमने इसे नहीं बताया कि सहज घर पे नहीं है, और इसे अंदर बुलाकर इसे जबरदस्ती करने लगे और मुंह में कपड़ा डालकर चाप दिए ताकि ये चिल्लाए ना। ऐसे ही कर दोस्तों इस 13 साल का मासूम बच्ची का इस बुढ़े ने जान ले लिया, जो कि 50 साल का उम्र था, और इसका भी 2 बेटी था, और इस 13 साल का बच्चे का मारने का हाथ इसी बुढ़े का था। ये बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ रहा करती थी। इसका पिता जो था वो 1.5 साल पहले ही गुजर चुके थे। इस 13 साल का मासूम बच्ची के फैमिली उसी कॉलोनी में 2019 से रह रहे थे, और न ही इस बुढ़े से कोई लड़ाई था और न ही कोई झगड़ा था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया इसने? घर के बरामदे में आप जो 4 व्हीलर ये देख रहे हैं, तो उसी हरमिंदर सिंह ने इस 4 व्हीलर को लाया था इस 13 साल का मासूम बच्ची के मारने के बाद फेंकने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों मौत का टाइम और पुलिस का आने का टाइम ज्यादा गैप नहीं था, और इसीलिए पुलिस पर लोग भड़क पड़े क्योंकि पुलिस बचा सकता था। उसी घर के बरामदे के बगल में बाथरूम था और बाथरूम में वहाँ पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इन अंधे लोगों को वहाँ पर ताला दिखी ही नहीं, और इसकी माँ को ले जाकर वहाँ पर अनबारी का बॉक्सिंग दिखा दिया। इसी भीड़ पर दोस्तों एसपी साहब पूछा और बताया उन्होंने कि अभी एसआई मंगत राम का यहाँ पर से सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल को लिए, और अपराधी को कड़ी सजा दी जाएगी।